हेलो, नमस्कार साथियों। गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास कॉलेज व्याख्याता के लिए है, जो 7 तारीख को होने वाली है। और कॉलेज व्याख्याता के अंदर राजस्थान की पॉलिटी के लगभग 11 टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें नागरिकता पत्र है, सुनवाई का अधिकार है, राज्य सूचना आयोग है, महिला आयोग है, महालेखाकार है, लोकायुक्त है, महाधिवक्ता है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य महिला आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग है। लगभग 11 टॉपिक है, छोटे-छोटे टॉपिक हैं। उन टॉपिकों में से लगभग 5-7 प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का समावेश मैंने आज किया है और आशा करता हूँ कि जो मैंने आज प्रश्न बनाए हैं उन्हीं के इर्द-गिर्द प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू तो नहीं कह सकता, लेकिन इर्द-गिर्द आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप सभी लोग जो भी कॉलेज व्याख्याता की एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता अगर एक भी प्रश्न आ जाता है तो किसी का भला हो सकता है। मैं बिना समय गवाए आप सबके सामने जो आज के प्रश्न है वो लेके आता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने राजस्थान लोक सेवा गारंटी के ऊपर। कौन सा प्रश्न है? राजस्थान लोक सेवा। आराम से देखिए आप लोग, कहीं भी आपको दिक्कत आई प्लीज एक बार बता दीजिएगा। हाँ, हम चलते हैं भाई। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? तो पहला प्रश्न तो आपके यहीं से आ सकता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब का है। पहला प्रश्न तो यहीं से आ सकता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब का है। तो पहला प्रश्न बन गया 2011 का है। ये कब लागू हुआ था? राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखना, क्या 26 जनवरी 2011 को लागू हुआ था? क्या 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था? क्या 2 अक्टूबर 2011 को लागू हुआ था? क्या 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था? आप लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी है। एक बार अपना आकलन कर सकते हो कि लगभग 25 से 26 प्रश्न ही है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। 25-26 प्रश्नों में मैंने 11 के 11 टॉपिकों का समावेश किया। जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, मेरे को लगे हैं कि ये आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया। जो बारीकी हर आदमी की नजर में रहते हैं, उन प्रश्नों का मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। तो पहला प्रश्न आया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू हुआ? पहला ही प्रश्न आपके आता है, तो बताइए मुझे कौन सा है। तो ध्यान रखना 14 नवंबर 2011। इसका आंसर क्या होगा? 14 नवंबर 2011 होगा। ठीक है। अब बात आती है कि प्रारंभ के अंदर इसमें टोटल विभाग कितने थे? प्रारंभ में इसमें टोटल विभाग थे 15। कितने विभाग थे? 15। बहुत शानदार प्रश्न आ सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में प्रारंभ में कितने विभाग थे? 15 विभाग थे। और इन 15 विभागों में कितनी सेवाएं कार्यरत थी? 108 सेवाएं थी। कितनी सेवाएं थी? 108 सेवाएं थी। लेकिन अगर हमें ये पूछे कि बाद में तो चेंज हुआ था, ध्यान रखना, बाद में 18 विभाग हो गए थे, 152 सेवाएं हो गई थी। लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 25 विभाग है। वर्तमान में कितने विभाग कार्यरत है? वर्तमान में पूछे तो ध्यान रखना, वर्तमान में 25 तो विभाग है। और सेवाएं अगर पूछे तो सेवाएं ध्यान रखना, कितनी सेवाएं कार्यरत है? 221 सेवाएं हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि इसमें अधिकतम कितनी सेवाएं हो सकती है, तो ध्यान रखना इसके अंदर 27 के समथिंग विभाग है और 267 के समथिंग इसमें है। लेकिन आपको इतना याद रखना, वर्तमान के अंदर विभाग कितने हैं? वर्तमान में अगर विभाग पूछ लेता है तो कितने विभाग कार्यरत है? 25 विभाग। सेवाएं कितनी है? 221। इससे कम तो नहीं है, ज्यादा है, हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? ये आपके एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न अपन चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के क्या क्या उद्देश्य थे? प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2011 बना था, उसके मूल उद्देश्य क्या क्या है? क्या उसमें पारदर्शिता लाना होता है? बिल्कुल, पारदर्शिता लाना था। शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, ये बात भी सही है। सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, ये बात भी सही है। अतः हम कह सकते हैं कि सारे के सारे उद्देश्य राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फास्टली करने वाले हैं रिवीजन, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी के पास, जो भी कॉलेज व्याख्याता की एग्जाम दे रहा है, उसके पास ये वीडियो जाना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं हम। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये पूछ क्या रहा है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या प्रारंभ में इस अधिनियम में कितने विभाग थे? 15 विभाग। 108 सेवाएं थी क्या? बिल्कुल थी। वर्तमान में कितनी हो गई? 25। वर्तमान में सेवाएं कितनी हो गई? 221। सरकार में सेवाएं प्रदान नहीं करने और उनमें देरी होने पर क्या जुर्माने का प्रावधान है क्या? बिल्कुल, इसके अंदर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने का प्रावधान है। नियत समय
सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये बात भी सही कि नियत समय सीमा की अगर आप गणना कर रहे हो तो उसमें अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। और प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ क्या दे होगी? फीस। बिल्कुल गलत है, फीस दे नहीं होगी। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में यह ऑप्शन क्या आपका गलत है और बाकी सभी ऑप्शन क्या है बेटा? सही है। बोलो समझ में आया होगा साथियों? ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान सूचना आयोग, अब सूचना आयोग से प्रश्न आ रहा है। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनिमय 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया। बिल्कुल ये बात सही है कि सूचना आयोग है वो सूचना का आयोग अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत बनाया गया था। बिल्कुल ये बात सही है। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए, बिल्कुल सही है। अधिकतम 50,000 शासित अधिरोपित कर सकते हैं अर्थात जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं। गलत बात है। यहां भाई प्रतिदिन के हिसाब से तो 250 सही है, लेकिन 50,000 अधिकतम नहीं हो सकता। अधिकतम कितना हो सकता है? 25,000 हो सकता है। अतः ये दूसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। और पूछ क्या रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें कौन सा सही होगा? केवल एक ही कथन सही है और बाकी जो दूसरा कथन है वो गलत है। गलती कहां है? अधिकतम 50,000 का जुर्माना ना होकर 25,000 का ही जुर्माना होता है। इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेना। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1), कौन सी धारा? धारा 8(1). और धाराओं से प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना धाराओं से प्रश्न बहुत सारे आने वाले हैं। धारा 1, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है? इनमें से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है? कौन सी धारा में? धारा 8(1) में, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। ये किस में कहा गया है? तो ध्यान रखिए इस प्रश्न के अंदर, सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार को भंग करना होगा। बिल्कुल ये बात तो सही है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना, ये भी सही है। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ये बात भी बाध्यता 8(1) में लिखी हुई है। सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। तो ध्यान रखना जो विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है, यही ऑप्शन इसमें गलत है और बाकी सही है। कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार 2005 का प्रावधान नहीं पूछ रहा है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सूचना प्रदान करना, जो भी कैसे मुक्त है, बिल्कुल सही है। सूचना प्रदान करने की समय सीमा जो है 45, प्रारंभ में कितने दिन? 30, और अगर 30 दिन में आप सूचना नहीं दे रहे हो तो उसे कितने दिन बढ़ा सकते हो? 15 दिन और बढ़ा सकते हो। अतः टोटल कितनी हो गई? 45। आसूचना एवं सुरक्षा संगठन तक क्षेत्राधिकार विस्तृत, ये गलत है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। प्रत्येक विभाग में सूचना अधिकारी की नियुक्ति, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, ये 3 बातें तो सही है, ये एक बात गलत है। तो ये सी का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। अगर प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारी ये एक शुरुआत है और हम यदि इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एग्जाम आप दे के आओगे तो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आपके प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। सुनवाई का अधिकार अधिनियम से संबंधित सत्य कथन छांटना है। हमें कौन सा कथन छांटना है भाई? सत्य कथन छांटना है। क्या सुनवाई का अधिकार अधिनियम क्या 2012 का है क्या? बिल्कुल सही है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब का है? 2012 का है। ये बात तो सही है। राजस्थान देश का पहला राज्य है और ये बात भी सही है। सुनवाई के अधिकार को लागू करने वाला पूरे देश में राजस्थान कौन से नंबर का राज्य है? पहले नंबर का राज्य है। ये बिल्कुल बात सही है। सुनवाई का अधिकार 22 मई 2022-12 को, बिल्कुल सही है। सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब का है? 2012 का। सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, ये बात भी सही है। और सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था राजस्थान के अंदर? तो ध्यान रखना ये कब लागू हुआ था? 22 मई 2012 को। कब लागू हुआ था? 22
मई 2012 को। अतः ये सारे कथन ही क्या है, सत्य है, क्योंकि इससे क्या पूछ रहा था, सत्य कथन पूछ रहा था, तो तीनों के तीनों ही क्या है, सही है। ध्यान रखना प्रश्न आ सकता है, इन तीनों ऑप्शनों को एक बार आप ढंग से देख लेना प्लीज, सुनवाई का अधिकार आपके सिलेबस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 14 अक्टूबर 2005, 13 अक्टूबर 2005, 10 नवंबर 2005 या 10 अक्टूबर 2005? साथियों आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए साथियों इसका। तो ध्यान रखना, यह जो लागू हुआ था राजस्थान के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम, वह हुआ था 13 अक्टूबर 2005 को। कब लागू हुआ था? 13 अक्टूबर 2005 को ये जो अधिकार था, सूचना का अधिकार, ये राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू हुआ था 13 अक्टूबर 2005 को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नागरिक अधिकार, अभी आ गया नागरिक अधिकार। ये नागरिक अधिकार पत्र है, पहली बात तो ये क्या है, एक छोटा सा दस्तावेज है। क्या है भाई? दस्तावेज, एक छोटा सा दस्तावेज है। और ये जो दस्तावेज के अंदर जो श्वेत पत्र होते हैं, उस श्वेत पत्र के अंदर कुछ सेवाएं होती है। सेवा कौन सी? सार्वजनिक सेवा। उस सार्वजनिक सेवा के कितने सिद्धांत है? नागरिक अधिकार पत्र जो है उसमें जो सार्वजनिक सेवा का प्रावधान किया गया है, उस सार्वजनिक सेवा के कितने सिद्धांत है? तो ध्यान रखना, कितने सिद्धांत है? 6 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? 6 सिद्धांत है। एक प्रश्न आ सकता है, नागरिक अधिकार के जो श्वेत पत्र होता है उसमें सार्वजनिक सेवा के कुल टोटल कितने सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो 6 सिद्धांत शामिल किया गया है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? नीचे आपको लिखे मिलेंगे आपको। पहले नंबर का कौन सा है? मानदंड। दूसरे नंबर का खुलापन। तीसरे नंबर का सूचना। स्वैच्छिक चुनाव 4 नंबर। निष्पक्षता होनी चाहिए 5 नंबर। सुलभता होनी चाहिए 6 नंबर। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक सेवा के कितने सिद्धांत है? 6 सिद्धांत है, जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान कार्यालय महालेखाकार, कौन बेटा? महालेखाकार। साथियों, महालेखाकार राजस्थान के कार्य करना शुरू कब किया था? 1 जनवरी 1949, 1 अक्टूबर 1949, 10 जनवरी 1950, 7 अक्टूबर 1949। प्लीज जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे दीजिए भैया, हमसे दे दीजिए। राजस्थान महालेखाकार, तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य महालेखाकार जो थे वो उसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को राजस्थान राज्य महालेखाकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और अगर ये पूछे कि राजस्थान राज्य महालेखाकार ने अपना प्रारंभिक समय में कार्य कहां प्रारंभ किया था, तो ध्यान रखना, जलेब चौक। जयपुर के अंदर एक चौक है, कौन सा बेटा? जलेब चौक। कौन सा चौक है? जलेब चौक। और इस जलेब चौक के पास में एक पैलेस है, कौन सा बेटा? सिटी पैलेस। कौन सा पैलेस? सिटी पैलेस है। और इस सिटी पैलेस के अंदर इसने कार्य प्रारंभ किया था। ध्यान रखना भाई, सिटी पैलेस में इसने कार्य करना शुरू किया था। समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना, पहले जो राजस्थान राज्य महालेखाकार थे वो कौन थे? रंग बिहारी लाल। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान के अंदर, वर्तमान में राजस्थान राज्य महालेखाकार कौन है, तो डीपी यादव। कौन है? डीपी यादव। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान के अंदर जो राजस्थान राज्य महालेखाकार है वह कौन है? तो आप क्या करके आओगे? डीपी यादव। ठीक है, हो गया प्रश्न। आगे चलते हैं। राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो महाधिवक्ता के रूप में 3 बार नियुक्त हुए हैं, किसके रूप में? महाधिवक्ता के रूप में 3 बार नियुक्त हुए हैं। जीएस कासलीवाल। ध्यान रखना, जीएस जो कासलीवाल है ये राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता है। कौन है? प्रथम महाधिवक्ता। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो जीएस कासलीवाल है। और इसका कार्यकाल है वह भी क्या है? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किसका है? इन्हीं का है। कितनी साल तक रहे थे? 15 वर्ष तक। कितनी साल तक है? 15 वर्ष तक। एम एस सिंघवी ये वर्तमान में महाधिवक्ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, महेंद्र सिंह सिंघवी। कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी वर्तमान में है। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के। बीपी अग्रवाल महाधिवक्ता के रूप में कितनी बार नियुक्त हुए हैं? 3 बार। बीपी अग्रवाल महाधिवक्ता के रूप में 3 बार नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखना, एस के तिवारी तथा नरपतमल ये कितनी बार नियुक्त हुए हैं? 2 बार। कितनी बार हुए हैं? 2 बार। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हाँ भाई, आगे चलते हैं हम।
ये हो गया प्रश्न। आंसर क्या रहा इसका? 3 बार नियुक्त हुआ तो कौन हो गया? बीपी अग्रवाल। चले आगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो महाधिवक्ता है वो राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता और सब कुछ कर सकता है? ध्यान रखना, ये क्या संविधान में लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह संविधान का अनुच्छेद है 177। अब बात आती है कि ऑप्शन 75 में 76 में क्या है? तो 75 में तो क्या है? ध्यान रखना, अभिभाषण। राज्यपाल का दोनों सदनों में क्या होता है? अभिभाषण। तो ये अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में है? 175 में। 176 में क्या होता है? विशेष अभिभाषण। 176 में क्या होता है? विशेष अभिभाषण। और 178 में क्या है? कि जो आपकी विधानसभा है, कौन सी सभा बेटा? विधानसभा। उस विधानसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिनमें एक होता है अध्यक्ष। कौन होता है? अध्यक्ष। और एक होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ध्यान देना, जो विधानसभा में 2 पीठासीन अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इस अध्यक्ष का जो चयन होता है, अध्यक्ष का जो चयन होता है, इस चयन की तिथि का निर्धारण, ध्यान रखना, विधानसभा की प्रथम बैठक में, विधानसभा की प्रथम बैठक में इसका क्या होता है? चयन। प्रथम बैठक में क्या हुआ? इसका चयन। और चयन की जो तिथि है उसका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन आ जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष का जो चयन होता है वो कब होता है? विधानसभा की प्रथम बैठक में होता है। और उस प्रथम बैठक में अर्थात विधानसभा के अध्यक्ष के चयन की तिथि का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। और उपाध्यक्ष की चयन की तिथि का निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष करता है। होता चुनाव किनके द्वारा? सदस्यों के द्वारा, लेकिन तिथि का चयन कौन करता है? इसका तो राज्यपाल, इसका अध्यक्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है भाई? गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है क्या? बिल्कुल गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के तहत किसके द्वारा की जाती है भाई? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन सी शक्ति के तहत की जाती है? कार्यपालिका शक्ति के तहत की जाती है। कौन सी शक्ति के तहत? कार्यपालिका शक्ति के तहत। आगे देखिए, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। बात सही है। महाधिवक्ता महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें? गलत है। बाकी सभी क्या है? सही है। तो पहले ऑप्शन को आप देख लेना और बाकी सभी सही है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम महाधिवक्ता के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान देना। प्रश्न पूछ ले कि जो महाधिवक्ता कार्यालय की जो मुख्य पीठ है, महाधिवक्ता की मुख्य पीठ है वो कहां पर है? जोधपुर में। और महाधिवक्ता की जो खंडपीठ है वो कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान राज्य महाधिवक्ता की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में। राजस्थान राज्य महाधिवक्ता की खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। फिर देखो, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के। कौन है? MS सिंघवी। बोले तो महेंद्र सिंह सिंघवी। अभी मैंने आपको बता दिया था। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता GS कासलीवाल, ये भी मैंने आपको बताया था। सर्वाधिक कार्यकाल कितनी साल का? 15 साल का। राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो महाधिवक्ता के रूप में कितनी बार? 3 बार नियुक्त हुए। कौन हुए? BP अग्रवाल। ये भी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दिया। राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो महाधिवक्ता के रूप में कितनी बार? 2 बार नियुक्त हुए। कौन? SK तिवारी। कौन? SK तिवारी, SS मेहता और नरपत मिल। ठीक है, ये कौन है? 2 बार नियुक्त होने वाले व्यक्ति है। ये बता दिया मैंने सारी बात। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब का है? 2013 का। कब का है? 2013 का। के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होते हैं? 1+8। 1+8। एक तो क्या होता है? मुख्य लोकायुक्त होता है। एक क्या होता है? अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना, इसमें 8 होते हैं। हाँ, इसका आंसर दीजिए आप लोग।
हाँ, ये तो आपको पता है कि भाई अगर सृजन कब हुआ था तो 3 फरवरी 1973 को। जो लोकायुक्त होता है वो कब 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में क्या हुआ था, ये पद पूरी रूप से प्रभावी हो गया था। पूछ क्या रहा है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? कार्य की जांच नहीं कर सकता नहीं पूछ रहा है। क्या भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता? भ्रष्टाचार की तो कर सकता है जांच। पद के दुरुपयोग, अगर कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग करे तो क्या उसकी जांच नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अकर्मण्यता की कर सकते हैं, क्रम के अनुसार कार्य नहीं करा कर सकता है उसकी, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही ये नहीं कर सकता और सब कुछ कर सकता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, और बाकी सभी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? कि कौन लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं पूछ रहा है। क्या मंत्री लोकायुक्त के दायरे में आते हैं क्या? अरे लोकायुक्त के दायरे में मंत्री आते हैं क्या? बिल्कुल, मंत्री लोकायुक्त की दायरे में आते हैं। इसमें कूट का नहीं दे रखा, थोड़ा हाँ दे रखा सॉरी। हाँ देखिए आप लोग, मंत्री क्या लोकायुक्त के दायरे में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। विभागीय सचिव क्या लोकायुक्त के दायरे में आते हैं क्या? ये भी आते हैं। विधानसभा सचिवालय के कर्मी अथवा कर्मचारी क्या लोकायुक्त के दायरे में आते हैं क्या? ये नहीं आते हैं। महालेखाकार क्या लोकायुक्त के दायरे में आता है? ये भी नहीं आता है। तो इसमें 3 और 4 नहीं आते हैं और दोनों ऑप्शन ऊपर वाले आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये मैंने आपको बता रखा होगा यहाँ पर। अच्छा आगे आएगा, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे क्या? बताइए जल्दी से, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ थे क्या? ये आपका बहुत इजी प्रश्न है, इस प्रश्न को आप आंसर दीजिए। इस प्रश्न का प्लीज आप सब लोग आंसर दीजिए। देखिए, न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे क्या? बिल्कुल थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। वह संसद का विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। लोकायुक्त संसद व विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहां पर यह आना चाहिए था, ये क्या दे रखा है? होना चाहिए। पूछ क्या रहा है ये? सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 1 और 2 तो सही है, तीसरा क्या हो गया? गलत। अतः वह विधानसभा का संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले तो सही है, नीचे वाला गलत है, तो 1 और 2 सही हो गए। आप सभी का ये प्रश्न तो मुझे विश्वास है सभी का आप लोगों का सही रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। बताइए इसका बताइए, देखिए हाँ भाई क्या है, राजस्थान लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है क्या? बिल्कुल, मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। और तो और राज्यपाल भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। पंच भी है तो सरपंच भी है तो विधायक भी है, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वार्ड पंच, सरपंच, इसके अलावा आपके विधायक भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर आते हैं। ठीक है, महालेखागार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बिल्कुल, महालेखागार राजस्थान राज्य महालेखाकार भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, जो वर्तमान में डीपी यादव है, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के बाहर आते हैं, ये बात सही है। अभी बताया मैंने, सचिवालय के बोल दो, विधानसभा के बोल दो, या अन्य कर्मचारी लोकायुक्त के दायरे से बाहर आते हैं। ये सभी कथन क्या है? सही है। अतः 1 2 3 सभी कथन क्या होंगे? इसमें सत्य होंगे। इस चीज को आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी का सही हो गया होगा। या देखिए, अच्छा, क्षेत्राधिकार में आने वाले और क्षेत्राधिकार के बाहर समस्त मंत्री, राज्य सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं सारे के सारे मंत्री क्षेत्राधिकार में आते हैं, अर्थात उनकी लोकायुक्त जांच कर सकता है। सभी लोक सेवक की जांच कर सकता है, सचिवों की जांच कर सकता है, विभागाध्यक्ष जांच कर सकता है, कोई भी विभाग हो उसके अध्यक्ष की जांच कर सकता है, प्रमुख और उप प्रमुख, जिला प्रमुख बोल दो या जिला प्रमुख बोल दो, पंचायत समिति जो होती है उसके प्रधान बोल दो, उप प्रधान बोल दो, नगर पालिका का महापौर बोल दो, उप महापौर बोल दो, नगर पालिका अध्यक्ष नगर परिषद का महापौर बोल दो या उप महापौर बोल दो नगर निगम का, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगर पालिका के हो गए, और चेयरमैन हो या उसमें नगर परिषद के भी आ जाएंगे। इसमें बाहर कौन कौन है? क्या राज्यपाल की जांच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की नहीं कर सकता। महालेखाकार की नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नहीं कर सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कर सकता। चुनाव अधिकारी नहीं कर सकता। आरबीसी के अध्यक्ष सदस्यों की
जांच नहीं कर सकता विधायक, सरपंच और वार्ड पंच। मैंने अभी आपको बता दिया, बहुत शानदार प्रश्न है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करके जाना, कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन कौन क्षेत्राधिकार में आते हैं, कौन कौन क्षेत्राधिकार के बाहर है। हाँ, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त अभी बताया था आईडी दुआ है, सही है। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन है, केपीयू मेनन है, बिल्कुल सही है। प्रथम उप लोकायुक्त यही, सॉरी, प्रथम उप लोकायुक्त केपीयू मेनन। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त महेंद्र भूषण शर्मा। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त विनोद शंकर दवे। राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ये आप पढ़ लेना एक बार, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, सब लोग याद कर रखे हो तुम लोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है, बताइए जल्दी से। कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग, सॉरी, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। अगर कोई सूचना नहीं देता है तो वो अधिकतम कितनी राशि की जुर्माना, अधिकतम पूछ रहा है तो ध्यान रखना अधिकतम कितनी राशि का, 25,000 रुपए का जुर्माना कर सकता है। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। अधिनियम की धारा 16(5) में क्या वेतन भत्ते हैं क्या, बात सही है। अधिनियम की धारा 15(3) में क्या राज्य सूचना आयोग के सदस्यता अध्यक्ष की नियुक्ति है क्या, यह भी सही है। अधिनियम की धारा 18, 19, 20 में कर्तव्य कार्य, ध्यान रखना राज्य सूचना आयोग के कार्य तथा उनकी शक्तियों का प्रावधान किस धारा में है, तो 18, 19 और 20 याद करके जाना। 18, 19 और 20 धाराएं याद करना। राज्य सूचना आयोग के कार्य व शक्तियों का प्रावधान संविधान, वो सॉरी, राज्य सूचना आयोग अधिनियम की कौन सी धारा में है, 18 में, 19 में, 20 में, तीनों में कार्य और शक्तियां है। ठीक है, इस राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 13 अप्रैल 2006 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 2006 को। राज्य सूचना आयोग ने पूर्ण रूप से कार्य करना कब प्रारंभ कर दिया गया था, 18 अप्रैल 2006 को। ये जो राज्य सूचना आयोग एक सदस्य है या बहु सदस्य है, ध्यान रखना बहु सदस्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एमडी कोरानी। कौन थे, एमडी कोरानी। दूसरे नंबर के कौन थे, टी श्रीनिवासन। तीसरे नंबर के कौन थे, सुरेश चौधरी। और वर्तमान में कौन है, डीबी गुप्ता। अतः क्या प्रश्न पूछता है, राज्य सूचना आयोग के अब तक कौन अध्यक्ष रह चुका है या कौन अध्यक्ष नहीं रह चुका है, तो ध्यान रखना मैंने चारों के चारों आपको बता दिए। एमडी कोरानी पहले नंबर पे, टी श्रीनिवासन दूसरे नंबर पे, सुरेश चौधरी तीसरे नंबर पे और डीबी गुप्ता चौथे नंबर पे। क्वेश्चन आ सकता है, सही क्रम पूछ लेता है कि राज्य सूचना आयोग के जो सूचना आयुक्त बने थे, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर। पहले नंबर पे कौन है, कोरानी। दूसरे नंबर पे श्रीनिवासन। तीसरे नंबर पे सुरेश चौधरी और चौथे नंबर पे डीबी गुप्ता। आगे देखिए, जो राज्य सूचना आयोग के गठन का जो प्रावधान है कौन सी धारा में है, धारा 15(1) में। राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य हैं उनकी पदावधि या अध्यक्ष हो उनकी पदावधि का प्रावधान कौन सी धारा में है, 16(1) में। शपथ कौन से में है, 16(3) में। ये प्रश्न याद करना भाई, आ सकता है। 15(2) में क्या है, संरचना। और 25(1) ये भी इंपोर्टेंट है कि राज्य सूचना आयोग अपना जो वार्षिक विवरण जो प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, वो किस धारा के अनुसार करता है, धारा 25(1) के अनुसार। बहुत मस्त है भाई, इसको तो याद ही कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 21 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, राज्य महिला आयोग के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। कौन सा असत्य है, जल्दी से बताइए भाई। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, आगे हम चलते हैं और आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थापना करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। ध्यान रखना, राज्य महिला आयोग की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है क्या, गलत है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य नहीं है। कौन सा है भाई, द्वितीय राज्य है। कौन सा राज्य है, द्वितीय राज्य है। इस चीज को ध्यान रखना आता है। क्या पूछ रहा है ये, असत्य कथन, यही गलत हो गया ना। अधिसूचना 15 मई 1999 को जारी हुई थी। ये बात भी सही है कि इसके गठन की अधिसूचना 15 मई 1999 को जारी हुई थी। और इस राज्य महिला आयोग के जो कार्य हैं वो कौन सी अधिनियम की कौन सी धारा में है, धारा 11 में। अभी मैंने आपको बताया था 18, 19, 20 इसमें सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां हैं। मैंने क्या बोला, राज्य महिला आयोग के कार्य किस धारा में है, धारा 11 में। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न देखिए भाई, बताओ।
राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है क्या? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है क्या? गलत है। कौन करती है? राज्य सरकार। कौन करती है भाई? राज्य सरकार। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आयोग का गठन 15 मई 1999 को होता है क्या? बिल्कुल सही है। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 का होता है, सही है। यह एक गैर संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है, यह भी सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। बिल्कुल 2, 3, 4 तो सही है, बाकी क्या है? गलत है। तो ये सही पूछ रहा है, तो कौन सा हो गया? 2, 3, 4। ध्यान रखना, महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ना कि राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्य की प्रथम महिला नीति कब लागू हुई थी? 8 मई 2000 को। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला नीति कब लागू हुई थी? 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खतूरिया थी भाई। और राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, वो तो चेंज होने वाली है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है पूछ रहा है भाई, सही नहीं है पूछ रहा है। राज्य वित्त आयोग राज्य की पंचायतें और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। बिल्कुल ये बात तो क्या है? सही है। ये बात क्या है? सही है। ठीक है। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों की राज्यपाल को अनुशंसा करता है। ये बात भी सही है। राज्य वित्त आयोग के गठन, सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति के तरीकों का निर्धारण राज्य विधानमंडल विधि बनाकर कर सकता है। बिल्कुल सही है। आयोग को अपने कार्यक्रम का वह तरीका अपनाना होगा जो संविधान में दिया गया है। ये कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है कि नहीं है? इसमें कोई जरूरी नहीं है, संविधान में कोई दिया ही नहीं तो कहां से आएगा? डी ऑप्शन गलत है। ठीक है। वित्त आयोग के अभी तक के अध्यक्ष कौन कौन बने हैं? ये भी प्रश्न आ सकता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। कौन थे भाई? के गोयल। बोल तो कृष्ण कुमार गोयल। हीरालाल देवपुरा ये वित्त आयोग के दूसरे नंबर के अध्यक्ष रहे थे। मानिक चंद सुराना वित्त आयोग के तीसरे नंबर के अध्यक्ष रहे थे। बी.डी. कल्ला चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ज्योति किरण पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अतः वर्तमान में कितने वित्त आयोग बन गए हैं? 6। इनका क्रम पूछ लेता है। के गोयल पहले नंबर का, हीरालाल देवपुरा दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का मानिक चंद सुराना है, चौथे नंबर का बी.डी. कल्ला है, पांचवें नंबर का कौन है? ज्योति किरण, और छठे नंबर का कौन है? प्रद्युमन सिंह। ठीक है कि नहीं है? ये हो गया आपका काम। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था। बताओ सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। ये जय है, इसको क्या भी बोल सकते हो, गय को क्या बोल सकते हो। ये एक बहुसदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय आयोग नहीं है भाई। राज्य निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय आयोग नहीं है, ये एक सदस्यीय आयोग है। एक सदस्यीय आयोग है। ये गलत हो गया। और पूछ क्या रहा है इसमें? सही कथन का चयन कीजिए। तो दूसरा तो क्या हो गया? गलत। ये आ गया 2, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया। तो एक ही ऑप्शन है 1, 3, 4 और सारे सही है। 1, 3, 4 देख लो आराम से। अरे बहुत सदस्य थोड़ी है, एक सदस्य है। महत्वपूर्ण तथ्य। आयोग कौन सा आयोग? ध्यान रखना, सूचना निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम नगरपालिका चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया था। ध्यान रखना, राज्य चुनाव आयोग ने अपनी वोटिंग मशीन का प्रयोग पंचायत राज में, नगरपालिका में किया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अमर सिंह राठौड़ है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़ है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? नेकराम बसीन है। न्यूनतम कार्यकाल किसका है? नेकराम बसीन का। न्यूनतम न से नेक, न से नेक, न से नेक, न से नेक, नेकराम बसीन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग में वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता है भाई साहब, आईएएस अधिकारी थे, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त। आगे देखिए, अभी तक के राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले नंबर पे कौन? अमर सिंह राठौड़। दूसरे नंबर पे नेकराम बसीन, जिसका कार्यकाल क्या है? न्यूनतम। क्या है भाई? न्यूनतम। और इसका क्या है? सर्वाधिक। इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया। अभी आपके जो जिले बने थे उन जिलों की
किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राम लोभाया की अध्यक्षता में। प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता, 7 अब तक निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। इन 7 का क्रम मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना, इनमें से 1% आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनका क्रम पूछ ले। पहले नंबर पे अमर सिंह राठौर, दूसरे नंबर पे नेकराम बसीन, जिसका न्यूनतम, इसका सर्वाधिक। इंद्रजीत सिंह खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लोभाया जो अभी आपके जिलों वाला आ गया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता। इसी के साथ ये लगभग 2300 थे। और जो लगभग मैंने कहा था 10 से 11 जो छोटे छोटे टॉपिक थे, उन टॉपिकों को मैंने इसमें संकलित किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे की क्लास अपन कल भी लेंगे, थोड़ी बहुत क्लास कल भी लेंगे।